बाकी नाज़रीन ये हर दूसरे तीसरे दिन टेलीविजन चैनल के ऊपर बैठकर बनिए बन जाते हैं, ये दुकानदार बन जाते हैं और कहते हैं हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। तो तेजस बर्बाद हो गया, उसकी तो खैर छोड़ दें, तकरीबन 550 करोड़ रुपए इनके जल गए, उसे तो छोड़ दें। लेकिन जो पायलट की जान गई है नाज़रीन, उसके ऊपर बहुत सारी तादियत और बहुत सारा अफसोस। लेकिन नाज़रीन बाज़ों का जब मैं इनकी यह हालत देखता हूं और दूसरी तरफ मैं देखता हूं मोदी जब ऐसे करके छाती तो चौड़ी करता है, जब इनका आर्मी चीफ धमकियां देता है, जब इनका एयर चीफ नाज़रीन बढ़ के मारना शुरू कर देता है, उसके मुंह से झाग निकलती है और इनकी फिर यह हालत में देखता हूं, मुझे हैरत होती है। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा तेजस गिरकर तबाह हो गया है और इस अफसोस नाक हादसे में पायलट भी अपनी जान बचाने में नाकाम रहा है। लेकिन नाज़रीन इस अफसोसनाक हादसे ने ना भारतीय दिफाई नाअहली, नाक़िस फ्लाइंग ट्रेनिंग और करप्ट दिफाई मुआहदों का पोल फिर से खोल कर रख दिया है और साथ ही मोदी जी के झूठे भरम को भी उन्होंने जमीन बोस कर दिया है। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। और बेशक अल्लाह रब्बिल जलाल पर जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। जो पाकिस्तानी पत्रकारों ने दिए हैं और हमेशा की तरह जो डिफेंस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के हिस्से के तौर पर सोशल मीडिया पर अब पाकिस्तान सपोर्टेड जो हैंडल्स हैं, जो कमेंट्स हैं, उनकी बाढ़ आ गई है, जिनमें लगातार जो इंडियन फाइटर जेट तेजस है उसकी बुराई की जा रही है और जो इस घटना का मजाक उड़ाया जा रहा है। यानी कि दोस्तों, कल दुबई में भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस के क्रैश होने के बाद पाकिस्तान के जाहिल और मदरसा छाप पत्रकारों की बाढ़ आ गई है और इस घटना को लेकर तेजस और भारतीय पायलटों का मजाक कर रहे हैं। इंडियन एयर फोर्स के ऑफिशियल्स ने दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच के बाद ही असल वजह पता चल पाएगा कि ये दुर्घटना मानवीय भूल या फिर किसी तकनीकी कारणों से हुआ है। दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों, इन जाहिल मदरसा छाप पाकिस्तानी पत्रकारों के लिए 2 शब्द जरूर लिखें। मई में पाकिस्तान के हाथों 7 तैयारे गिरने से मोदी का जो सारा गुरूर और घमंड है वो खाक में मिल गया था। इसके बाद से मौका बेमौका भारतीय तैयारे उड़ते उड़ते जमीन पर आ पड़ते हैं। हालात ये हो चुके हैं कि भारतीय तैयारे पाकिस्तानी फाइटर जेट्स की मौजूदगी के खौफ से तेल लीक करना शुरू कर देते हैं। अभी 2 दिन पहले ही दुबई एयर शो में भारत को अपने लड़ाका तैयारे तेजस के ऑयल टैंकर लीक होने की शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था और आज इसी दुबई एयर शो में इसी बेड़े का तेजस तैयारा करतब दिखाते हुए जमीन पर आ गिरा। 2 साल से भी ना कम अरसे में तेजस तैयारे का यह दूसरा हादसा है और यहाँ आपको मेड इन इंडिया तेजस तैयारे से मुतालिक भी बता देते हैं कि तेजस को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तैयार करती है। इसको 4.5 जनरेशन का तैयारा करार दिया जाता है और जनरेशन के एतबार से इसे फ्रांसीसी फाइटर जेट राफेल के हम पल्ला कहा जाता है। ये वही फाइटर जेट है, ये वही लड़ाका तैयारे हैं जिन्होंने 2 महीने पहले ही भारतीय फजाइया के उड़ते हुए ताबूत MiG-21 की रिटायरमेंट के बाद उनकी जगह ली थी। लेकिन लगता अब यह है कि MiG-21 की तरह तेजस भी उड़ते हुए ताबूत ही हैं। पिछले 2 सालों के दौरान अब तक 2 तेजस तैयारे किसी लड़ाई में नहीं बल्कि मश्क के दौरान या फिर नुमाइश के दौरान तबाह हुए हैं। और भारतीय दिफाई सलाहियत का हाल ये है कि बॉलीवुड में भारत के जनरल अक्षय, मेजर सुनील, कर्नल सिद्धार्थ, कैप्टन विक्की, विंग कमांडर ऋतिक और स्क्वाड्रन लीडर दीपिका, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजय इस शूटिंग में ना खूब शोशा करते हुए दिखाई देते हैं। और जब मैदान जंग में खुद को साबित करने की नौबत आ जाए तो फिर कभी 7-0 की हजीमत और कभी अभिनंदन के साथ गिरने के भारतीय फजाइया का जो पोल है वो खुल जाता है। और जब ऐसा होता है नाजरीन, तो अपनी इस आलमी जिल्लत और रुसवाई पर झूठ का पर्दा डालने के लिए मोदी सरकार बॉलीवुड की चमक दमक से ना इस बेइज्जती का लाइव नज़ारा करने वालों की आंखें चुंधियाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अभी 3 महीने पहले ही भारत की ऐसी ही एक भोंडी कोशिश का राज फ्रांसीसी न्यूज़ एजेंसी ने फोड़ा था और बताया था कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ऑपरेशन सिंदूर पर फिल्मी झूठ की तैयारी और झूठ के सहारे पर हुब्बुल वतनी बेचने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट में राज फाश किया गया था कि बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स ऐसे फिल्मी इनाम के हुकूक महफूज करवा रहे हैं जिनमें मिशन सिंदूर हो गया, सिंदूर ऑपरेशन हो गया, सिंदूर, द रिवेंज और द पहलगाम टेरर शामिल है। वैसे ऐसी सूरत हाल में मोदी करे भी तो क्या करे, जब आप बातें बड़ी बड़ी करेंगे और काम के वक्त यही बातें फिर आपके गले पड़ जाएंगी ना, तो फिर फिल्में और प्रोपेगेंडा करके ही खुद को तसल्ली दी जा सकती है कि ऑल इज वेल। लेकिन झूठ ये छुपाई नहीं छुपता है और जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जैसा आलमी लीडर बार बार आपको बेइज्जती याद दिलाए आपकी और दर्जनों बार 7-0 का जिक्र घुमा घुमा कर लेकर आए, तो फिर फिल्मी सहारा और सितारों की चमक दमक भी किसी काम की नहीं होती है।
पिछले 5 महीनों के दौरान नाज़रीन ऐसी मुतादिद रिपोर्ट्स के बाद अब कल ही अमरीकी सरकारी कमीशन की एक रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने भारतीय फ़ज़ाइया के फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारों को चीनी हथियारों की मदद से मार गिराया है। दिलचस्प बात यहाँ पर यह भी है कि इस अमरीकी रिपोर्ट पर भारतीय हुकूमत जो सिंदूर 2 की रट लगा रही थी, इसको सांप सूंघ गया है और मोदी सरकार की इस खामोशी पर ऑपोजिशन ने बड़ा शोर मचाकर पूरा भारत सर पर उठा लिया है। सर पर उठाने से वैसे मुझे याद आया कि पिछले 30 सालों के दौरान भारतीय फ़ज़ाइया को 550 से ज़ायद हादसात का सामना करना पड़ा है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 30 सालों में 550 भारतीय लड़ाका तैयारे हवा में उड़ने के बजाय जमीन पर नाक रगड़ते हुए तबाह हुए हैं। सिर्फ पिछले कुछ सालों के वाकयात गिनवा दूं ना अगर आपको, तो 23 फरवरी 2020 को MiG-29 तैयारा गोवा के साहिल पर गिरा। 17 मार्च 2021 को MiG-21 तैयारा जमीन पर आ गिरा। 29 जुलाई 2022 को MiG-21 राजस्थान में क्रैश हुआ। इसके बाद 29 जनवरी 2023 को दिल्ली की फजाओं में सुखोई Su-30 और मिराज 2000 लड़ाका तैयारे आपस में टकरा गए। इस वाक़े के 4 महीने बाद 8 मई को राजस्थान के इलाके में MiG-21 तैयारा गिरकर तबाह हुआ। फिर पिछले साल यानी 2024 के तीसरे महीने की 12 तारीख को मेड इन इंडिया तेजस राजस्थान में गिर पड़ा। फिर 4 नवंबर 2024 को MiG-29 तैयारा आगरा शहर के करीब गिरा। अब इत्तेफाक देखिए यहाँ पर कि भारत के ये तमाम जंगी तैयारे मशकों, ट्रेनिंग्स और तरबियत के दौरान गिरकर तबाह हुए। इसी तरह के हादसों का ना खत्म होने वाला सिलसिला आज भी जारी है। भारतीय एविएशन के ये हादसात भारतीय फ़ज़ाई निज़ाम की कमजोरियों, नाअहलियों, पायलट्स की नाक़िस ट्रेनिंग, करप्शन और SOPs की खिलाफ वर्जियों को बड़ा नुमाया करते हैं। ऐसे में बस यही कहना चाहूंगी कि चलाना नहीं आता तो उड़ाते क्यों? और भाई दुनिया भर के जहाज ऊपर, जहाज का काम है ऊपर उड़ना, हवाओं में उड़ना। ये कैसी एयरफोर्स है, ये कैसे इनके पास जंगी जहाज है नादरी? जिधर जाते हैं ये लिटरली। अब देखिए ना, राफेल आए, ये फ्रांस को बदनाम कर दिया, इजराइल को बदनाम, तबाही निकल गई इनकी। नेटो का तैयारा था भाई राफेल, 8 तैयारे ट्रंप के, हमारे मुताबिक 6 मारे, ट्रंप के मुताबिक 8 तैयारे मारे गए। अच्छा, उसके बाद ये तेजस गया इधर दुबई के अंदर एयर शो में, ये अभिनंदन 2-3 तैयारे लेकर आया था, वो एक जाकर उधर लगा और एक इधर मेरे ख्याल में पाकिस्तान के किसी इलाके में लगा था जहां पर लोगों ने पकड़कर उस मुच्छड़ को थप्पे मारे थे, थप्पड़ मारे थे। तो ये नाज़रीन एक बड़ी क्वेश्चनएबल है ये सारी चीजें कि भाई पायलटों की जाने जा रही हैं। मेरे ख्याल में नाज़रीन मेरे पास एक मशवरा है, गुस्सा ना कीजिएगा भाई मेहरबानी, आप लोग शायद बोर भी हों। ये इन्हें पहले मक्खियां उड़ाना सीखें, लिटरली मक्खियों को बांध करना, मक्खियों के साथ धागे बांधकर मक्खियों को छोड़ें। और ये भारतीय पायलट सारे दिन सारा बैठकर पहले मक्खियों को किसी तरह से पकड़े, चूंकि इनका स्किल सेट ही नहीं है, इनका वो मेथड ही नहीं है, इनके अंदर नाज़रीन वो इनकी वो क्रेडिबिलिटी मौजूद नहीं है, या वो शायद एजुकेशन ही नहीं है, आई डोंट नो। मैं देख रहा था पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो मुअज़्ज़िज़ हमारे ऑफिसर्स हैं वो तो तादियत कर रहे हैं, दायरे ये करेंगे। और मैं, आप यकीन माने नाज़रीन कि जब पाकिस्तान और इंडिया का हालिया कम्बैट हुआ, हालिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कितना सीरियस नौयत का कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन उसके बावजूद हमारे जो एयरफोर्स के नाज़रीन मुअज़्ज़िज़ ऑफिसर्स थे, लिटरली वो कभी भी उन्होंने लाइन क्रॉस नहीं की। लाइन क्रॉस उन्होंने कभी भी कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल, हालांकि हमने राफेल को फाड़ दिया था, लेकिन स्टिल लाइक दे आर वेरी क्वालिफाइड एंड माशाल्लाह हमारी एक प्राउड एयरफोर्स है। और उनके जो जवान हैं, उनकी जो पर्सनैलिटीज हैं, उनकी जो एजुकेशन है, एक बड़ी खूबसूरत उनकी शख्सियत है, तो वो सारे तादियत कर रहे हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ और लोगों ने भी बड़ी तादियत की है, लेकिन मैं तादियत के साथ साथ नाज़रीन मुझे इस बात पर हैरत होती है कि भाई इन्हें इधर लेकर आए, कोई हम इन्हें ट्रेन करें, पाकिस्तानी एयरफोर्स के हवाले करें, कोई इनके लिए शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप्स वगैरह शुरू करे, कोई चीजों को बेहतर करे। अब दुबई के अंदर जहां पर इनके साथ ये हुआ है, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, इसने डैमेज किया है भारत को और बैडली डैमेज किया है। अब नाज़रीन दुबई के अंदर ये जो एयर शो था, इसके अंदर चंद ममालिक मौजूद नहीं थे, बल्कि तकरीबन 115 ममालिक थे नाज़रीन। इसके अंदर कोई 1500 के करीब एग्जीबिटर थे जो कि नुमाइश करने के लिए आए थे, और दुनिया भर के जंगी जहाज और हथियार और ये सारी चीजें लेकर आए हुए थे। ये दुनिया की नाज़रीन सबसे बड़ी मंडी है, सबसे बड़ी मंडी है जो वहां पर लगी हुई थी। 115 मुल्कों के डेलीगेशन मौजूद थे, और वहां पर नाज़रीन बड़ी तादाद में वहां पर जहाज वगैरह मौजूद थे, और वहां पर JF-17 थंडर तैयारा, पाकिस्तान का ब्लॉक 3, ये भी नाज़रीन चीते की तरह, शेर की तरह ये वहां पर खड़ा था। ये तो नाज़रीन उड़ा, इसने अपनी कलाबाजियां दिखाई, इसने अपने स्किल दिखाई, इसने अपने मेथड दिखाए, और जो खबरें आ रही हैं दुनिया भर के नाज़रीन जो खरीदार थे वो पहुंच गए, उन्होंने बेशुमार MOU साइन किए हैं, इंटरेस्ट दिखाई है, बल्कि भारतीय पायलट खुद गए, उन्होंने जाकर JF-17 के साथ नाज़रीन तस्वीरें ली, सेल्फीज ली हैं, फोटोज लिए हैं। लेकिन द रियलिटी इज के उसके बाद नाज़रीन भारतीय जंगी तैयारा जब हवा में गया, तो हवा में तो जाते हुए लोगों ने देखा, लेकिन उसके बाद नाज़रीन बताया जा रहा है कि अभी तक उसकी जो आग है वो बुझाई जा रही है, और तेजस गिरकर तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। नंबर 1 नाज़रीन इसका भारत को नुकसान ये हुआ है कि तेजस जो उनका तैयारा था नाज़रीन,
या भारत की जो एयरफोर्स है उनकी जो गुडविल है या जो उनका एक इंपैक्ट था वो खत्म हो गया दुनिया में, बिल्कुल जलील ख्वार, यानी जो थोड़ा बहुत भी बचा हुआ था वो भी खत्म हो गया। इनकी जो वॉर इकोनॉमी है नाज़रीन वो बैडली मैडली डैमेज हो गई है, बर्बाद हो गई। इनकी जो वॉर इकोनॉमी जो जनरेट कर रही थी या वॉर इकोनॉमी को एक्सपेंड कर रही थी वो भी मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है और उसका भी धर्म तख्ता वहां पर निकल गया है। फिर नाज़रीन जो इनका स्किल सेट है इनके जो पायलट्स का वो भी क्वेश्चनेबल है। अब ये खबरें भी आ रही है कि नाज़रीन तेजस के नीचे से तेल निकल रहा था, यानी तेल लीक हो रहा था, जहाज का, जंगी जहाज का तेल लीक हो रहा था और वो जहाज दुबई के अंदर गया हुआ था कलाबाजियां दिखाने के लिए, अपने स्किल सेट दिखाने के लिए, अपना मेथड दिखाने के लिए, अपने आप को शो ऑफ करने के लिए। वहां पर ये सबसे बड़ी मंडी थी, यहां पर अपने आप को एस्टेब्लिश करना था और वहां पर एस्टेब्लिश ये करना गया कि पहले तेल लीक हो रहा है और जब तेल को बड़ी मुश्किल से मेरे ख्याल में नीचे कोई कपड़ा शपड़ा डालकर इन्होंने तेल को रोका तो जहाज हवा में गया तो हवा में नीचे नहीं आया। अब जो बैनुल अक़वामी तौर पर रिपोर्ट हो रहा है कि शायद पायलट फाइनल मूवमेंट्स में बहुत सारी चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर सके, टेक्निकलिटीज में नहीं जानता, लेकिन अगेन क्वेश्चन है स्किल सेट का। इन्होंने नाज़रीन बदनाम करवाया राफेल को भी, नेटो के तैयारे को भी, बैनुल अक़वामी तमाम तर कंपनीज को भी इन्होंने शर्मिंदा किया। अब जो J-17 थंडर नाज़रीन पाकिस्तानी वहां पर खड़ा था, ये वॉर टेस्टेड एयरक्राफ्ट है, ये हथियार नाज़रीन वॉर टेस्टेड है। 2019 में जब मुच्छड़ मारा गया था अभिनंदन, उस वक्त भी नाज़रीन JF-17 हवा में उड़ा था। ये तैयारा नाज़रीन बिल्कुल ये शौक करके जब हवा में आता है देन भूल जाएं, फिर आसमानों में यही राज करता है। इसका अपना एक नाज़रीन ओरा है, इसकी अपनी एक पर्सनैलिटी है, अपनी एक खास किस्म का माहौल ये हवाओं में जाकर बना देता है JF-17। तो उस वक्त नाज़रीन मुच्छड़ मारा गया था, इधर वापिस हमने उसे चादर शादर पहनाकर भेजा था, उसे पता नहीं वापस भी दिया, वो कोट शोट वो दिया है वापस या नहीं। और दूसरा नाज़रीन जो हालिया कॉम्बैट हुआ है, हालिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके अंदर भी JF-17 थंडर्स हवा में थे। बड़ा हादसा हुआ, भयावह हादसा हुआ। हम सब ने इसके वीडियो देखे, तस्वीरें देखी कि कैसे आग में जो है ये तब्दील हो गया, आग का गोला बनकर जब ये सामने आया तो वहाँ पर देखने वाले लोग भी हैरान रह गए। लेकिन इसी बीच जो है यहाँ पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश जो है IF की तरफ से दिए गए हैं, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से जो है पत्रकारों की यहाँ पर प्रतिक्रिया आई है। लेकिन इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि दुबई एयर शो में हवाई प्रदर्शन के दौरान एक बहादुर और साहसी IF पायलट के जाने से बहुत दुख हुआ। दुखी परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इस दुख की घड़ी में पूरा देश परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है। तो यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से एक पहली प्रतिक्रिया हम जिसे कह सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से आई है। लेकिन इसी बीच अब जो चर्चा है वो हो रही है कि सोशल मीडिया पर जो पाकिस्तान ने फिर से अपनी औकात दिखाई है, जो पाकिस्तानी लोग हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं, पत्रकारों को ऋतिक माना हम सभी जानते हैं कि पत्रकार जो है समाज का एक आईना दिखाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी पत्रकार जो है वो यहाँ पर अपनी बदतमीजी जो है उनकी ये छलकती हुई दिख रही है, क्योंकि पाकिस्तान है अपनी औकात तो दिखाएगा ही। और यहाँ पर जो है दरअसल जो हादसा हुआ, जो तेजस क्रैश हुआ, उसे लेकर जो शोक, जो संवेदनाएं एक्सपेक्ट की जा रही थी कि अब दुनिया के कई देशों से आएगी, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है, एक ऐसा भिखारी मुल्क है जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। यहाँ पर अब पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं, जो पत्रकार हैं, उन्होंने तेजस क्रैश के बाद सोशल मीडिया पर कई अपमानजनक कमेंट्स किए हैं, जिसकी तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम स्क्रीनशॉट्स अटैच कर दिए हैं। यहाँ पर ये किरण खान है जिन्होंने लिखा है कि तेजस और तंदूरी, यहाँ पर जो है जो डिफरेंस है वो आप क्लियरली देख सकते हैं। और एक किरण न्याज हैं जो लिखती हैं कि चलाना नहीं आता तो उड़ाते क्यों हैं। ऋतिक, इनको दरअसल ये भूल गए हैं जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने ही कैसे पाकिस्तान को पटकनी दी थी और पाकिस्तान की हवाइयां उड़ा दी थी। भी बदतमीजी करता है पाकिस्तान, अगर हमला करने की जो कोशिश करता है भारतीय सेना हमेशा मुंहतोड़ जवाब देती है। और भारतीय सेना ने जो तस्वीरें ऋतिक आई थी पाकिस्तान की, जब भारतीय सेना ने अपना ऑपरेशन चलाया था और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह किया था, जिसकी तस्वीरें हम अभी आज भी देखते हैं। पाकिस्तान की तरफ से तो कोई सबूत नहीं आया, हालांकि वो दावा करता है कि हमने भी भारत को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन यहाँ पर अब जो है फेरिया M इद्रीस, उनकी तरफ से भी ये बयान आया है। उन्होंने कहा कि इंडिया नीड्स टू ग्राउंड देयर प्लेन्स अंटिल देयर इज बेटर ट्रेनिंग। तो यहाँ पर अब सवाल जो है भारत की जो ट्रेनिंग है उस पर उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि पायलट डिडंट अटेम्प्ट इजेक्ट ऑप्शन। और फिर यहाँ पर दरअसल उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हार्ट ब्रेकिंग और अलार्मिंग है। लेकिन वो सवाल उठा रही हैं कि वो ट्रेनिंग उनकी अच्छे से नहीं हुई थी। और इंडियन एयरफोर्स कंटिन्यूज ह्यूमिलेटिंग इंडिया ग्लोबली। अब ये वजाहत काज़मी है जो बोल रहे हैं ये तो पाकिस्तानी सेना का काम है जो अपने मुल्क को बार बार बेइज्जत करती है, बार बार भारतीय सेना के हाथों पिटती है, युद्ध का मैदान हो या फिर ज़ुबानी हमले हो, हमने देखा। और यहाँ पर जो ये रिएक्शन सामने आ रहे हैं, सुमेरा खान लिखती हैं कि नाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन समोसा एंड अ रियल जेट।
तो वहाँ पर पैसों के तो हमें पता ही है कि कैसे वो आईएमएफ से भीख मांगता है, तो लेकिन सोशल मीडिया है, यहाँ पर जहर उगलना तो पाकिस्तान की आदत है, क्योंकि आप सामने आकर कुछ नहीं कह रहे हैं, आप बस सोशल मीडिया पर जो आप लगातार भारत के खिलाफ भारत विरोधी जहर उगलते हैं, वो कहीं ना कहीं इस मामले में बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल है। और अनएक्सेप्टेबल क्योंकि हमने देखा कि दुबई की तरफ से रिएक्शन आया, उसने भी अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। और ऐसा ही होता है जब कोई हादसा होता है और किसी की मौत होती है, तो ऋतिक एक ह्यूमन जो हम वैल्यूज बोलें या फिर एक अंडरस्टैंडिंग, कम से कम एक इंसानियत तो होनी चाहिए ना। लेकिन पाकिस्तान के अंदर में शायद सोनम इंसानियत तो कहीं भी मुझे नहीं लगता कि वास भी करता है। बिल्कुल पाकिस्तान है और वो हमेशा ही भारत के विरोध में बोलेगा, तो यहाँ पर भी उससे और भी ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो पाकिस्तानी पत्रकारों ने दिए हैं, और हमेशा की तरह जो डिफेंस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के हिस्से के तौर पर सोशल मीडिया पर अब पाकिस्तान सपोर्टेड जो हैंडल्स हैं, जो कमेंट्स हैं, उनकी बाढ़ आ गई है, जिनमें लगातार जो इंडियन फाइटर जेट तेजस है उसकी बुराई की जा रही है और जो इस घटना का मजाक उड़ाया जा रहा है। यानी कि